हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 12 का हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर देख रहे थे और उसमें आधा चैप्टर हमने कर दिया था जहाँ तक इंटरफेरेंस हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है, आज हम क्लास 11th के लिए वीडियो बनाने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर का, और उसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। ठीक है, तो हाइट का सिमिलर वर्ड दूसरा क्या होगा? अल्टीट्यूड, जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, हमको सिर्फ हाइट पता होता है, लेकिन अभी एक वर्ड है उसके लिए सिमिलर, जिसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाइट के हिसाब से या हाइट के रिस्पेक्ट में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कैसे होता है, किस तरह से होता है? चेंज होगा मतलब क्या? एक तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एक तो उसकी वैल्यू घटेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंस निकालना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लो स्मॉल जी का। क्या है? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, वेयर स्मॉल जी क्या होता है आपका? एक होता ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन सा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू किसी भी प्लैनेट में कहीं पे भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू ध्यान में रखना। दूसरा कैपिटल एम, इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, लेकिन आदत डाल लो, इसको बोलते हैं मास ऑफ प्लैनेट। सिर्फ एक ही प्लैनेट है क्या? नहीं। अर्थ ही है क्या? नहीं, बाकी भी है, मर्क्यूरी वगैरह, सैटर्न वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल जी का फॉर्मूला है ना, ये सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए। ठीक है, तो कैपिटल एम हमको तो जो आएगा क्वेश्चन से या एग्जाम्पल में, वो तो अर्थ के हिसाब से ही आएगा। ज़्यादातर हम इसको मास ऑफ अर्थ ही बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा उचित क्या होगा? कैपिटल एम को बोला जाए मास ऑफ प्लैनेट, नॉट मास ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं अर्थ की जगह पे मास डाल देते हैं। ठीक है, तो मास का तो हमको पढ़ाया नहीं है, ऐसा बोला जाता है। नहीं, ठीक है, प्लैनेट कोई भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के लिए जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा। ठीक है, स्मॉल आर अच्छे से समझ लो। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ, एक होगा प्लैनेट का सेंटर एंड द बॉडी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे लगेगी? फोर्स किस पे लगेगा? ठीक है, जो अर्थ पे या किसी प्लैनेट पे एक कोई बॉडी होगी जिसका अपना मास होगा खुद का, जो मास हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, उस मास पे या उस ऑब्जेक्ट पे प्लैनेट क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी। ठीक है, तो वो जो बॉडी है, ठीक है, ये है, मान लो प्लैनेट है, अभी के लिए कंसिडर करके चलते हैं, ये है अर्थ हमारी। ठीक है, अर्थ की रेडियस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अभी मैं बोल रहा हूँ अर्थ, लेकिन समझ के चलना, किसी भी प्लैनेट का रेडियस डिनोट करेंगे आप कैपिटल आर से। ठीक है, मान लो इस प्लैनेट के सरफेस पे एक छोटी सी बॉडी रख दी है मैंने, जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो ये स्मॉल आर क्या होता है ना, कि ये प्लैनेट का सेंटर और ये बॉडी का सेंटर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? छोटा सा एच मान लेते हैं इसको डिस्टेंस। लेकिन हम जब हमारी बॉडी अर्थ के नियर होती है, अर्थ के नज़दीक होती है, तो ये वाला डिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ये छोटा सा, क्योंकि बॉडी का जो, मान लो बॉल है, छोटा सा फुटबॉल है ना, फुटबॉल एक बॉडी है, उसकी रेडियस देखो, और हमारे अर्थ एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट की रेडियस देखो, तो फुटबॉल का रेडियस अर्थ के रेडियस के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10 कितना गुना कम होगा ये हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसको हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब हमारी बॉडी अर्थ के एकदम करीब होंगी, तब स्मॉल जी का फॉर्मूला बनेगा ये वाला। स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख देंगे? कैपिटल आर, क्योंकि इतना निग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कैपिटल आर। लेकिन अगर बॉडी अर्थ सरफेस से बहुत ऊंची है या दूर है, मान लो ये हमारी अर्थ है,
ये सेंटर, ये कैपिटल आर, बॉडी इधर है, ठीक है, कुछ हाइट पे, ये हाइट दे दी हमने एक्स्ट्रा उसको, और बाद में ये उसकी बॉडी के रेडियस। तो यहाँ से ये बॉडी के सेंटर तक क्या बोलेंगे हम, हाइट एच बोलेंगे। अभी जो हाइट है और जो रेडियस है प्लैनेट की वो कंपेरेबल है, मतलब हाइट उतनी भी कम नहीं है। अगर प्लैनेट के रेडियस को कंपेयर करेंगे हम, तो प्लैनेट की रेडियस और जब हाइट कैलकुलेट करेंगे हम बॉडी की, तब देखेंगे कि दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये छोटी सी हाइट को निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन ये हाइट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, जी का फॉर्मूला बनेगा GM R प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि अभी डिस्टेंस क्या हो गया आपका दोनों के सेंटर के बीच का, ये यहाँ से यहाँ तक R हो गया और यहाँ से बॉडी के सेंटर तक H हो गया। तो स्मॉल r कैसे लिखेंगे हम, R प्लस एच। तो क्या होगा, कभी कभी R हमारा निकलेगा कैपिटल R के बराबर, या फिर R निकलेगा R प्लस एच के बराबर, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे न्यूमेरिकल है, जिस तरह से वैल्यूज़ दी होगी उस तरह से उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरव्यू आपका स्मॉल g का। अभी हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ g विथ अल्टीट्यूड, हाइट के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना या कैसे चेंज आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है या फिर कम होती है, वो चेक करना है, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम बॉडी को अर्थ सरफेस पे रखेंगे, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालेंगे जो अब भी मैंने लिखा था। उसके बाद में क्या करेंगे, उसी बॉडी को कुछ हाइट तक लेके जाएंगे, कंपेरेबल हाइट होगी, ठीक है। तब हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखेंगे जो नीचे लिखा था, तीसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। और बाद में उनमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके रिलेशन ढूंढने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखेंगे बढ़ती है या कम होती है। तो केस फर्स्ट क्या होगी, द बॉडी, या फिर अच्छे से लिखते हैं, एक बॉडी कंसिडर करेंगे। पहला स्टेटमेंट, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। बस इतना ही है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर जाना है तो यहाँ पे केस 1 लिखेंगे, बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोलेंगे या प्लैनेट, अभी के लिए अर्थ बोल लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगी, ये होगी हमारी अर्थ या प्लैनेट, सेम डायग्राम, ये होगी उसकी रेडियस, यहाँ पे है हमारी बॉडी, ठीक है। ये अर्थ सरफेस का जो पॉइंट है ये और ये दोनों इतना डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बॉडी जो है वो छोटी है, स्मॉल क्रिकेट बॉल जितनी बॉडी है या फिर फुटबॉल जितनी बॉडी है, जिसकी रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा इन दिस केस ऐसे लिखेंगे, r इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r। फिर से एक बार दोहराते हैं, क्या स्मॉल r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ, पहला किसका सेंटर, प्लैनेट का सेंटर, दूसरा किसका सेंटर, बॉडी का सेंटर। प्लैनेट का सेंटर और बॉडी के सेंटर में ये r है और ये छोटा सा एच है, लेकिन ये एच कुछ भी नहीं है कंपेरिजन में, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये ऊपर की छोटी सी आइटम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इन दिस केस g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर होंगे, पहला केस खत्म हो जाता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे जिसका मास है स्मॉल है। पहली केस में क्या करेंगे, उस बॉडी को हम रखेंगे कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है वो हमको पता है, स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R। तो g का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से। अभी लेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा, नाउ प्लेस द बॉडी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ्स सरफेस। अभी अर्थ सरफेस से कितना दूर लेके जाएंगे बॉडी को, कितना ऊपर लेके जाएंगे, ये चीज़ जितनी हाइट। तो डायग्राम कैसे बनेगी, नीचे का दिखेगा आपको, ओके दिखेगा, ठीक है। ये होगी हमारी अर्थ जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ पे है हमारी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्या है, कैपिटल R,
और यहाँ से बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे h जितनी हाइट, ये है कैपिटल R, ठीक है। यहाँ से इतना कैपिटल R प्लैनेट का या अर्थ का रेडियस और इतना हाइट h। इन दिस केस R इज इक्वल टू क्या, कैपिटल R प्लस h बन जाएगा। और अभी ये स्मॉल r की जगह पे डालेंगे ये वाली टर्म, देयरफॉर G इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने क्या किया है पता है, जो सेंटर पे था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी सरफेस पे जो वैल्यू थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो निकाल ली है। सेम बॉडी को उठा के हम एक हाइट h पे लेके गए और तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला, क्या निकला, ये वाला। अभी सेपरेट वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए, ठीक है। लेकिन ये इन दो वैल्यूज से हमको पता नहीं चलता है, या फिर देखने से पता चल जाता होगा। देखो क्या है, अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू क्या आती, GM दोनों का न्यूमरेटर सेम है। किसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, सॉरी किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ r का स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में r के साथ में कुछ तो ऐड है, उसके बाद में स्क्वायर है, ठीक है। मतलब ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, ये डिनोमिनेटर कम है, ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो सिंपल सेंस लगा के क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं GH मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। सिर्फ G मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। तो यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि GH क्या होगा, GH विल बी लेस देन G। क्यों, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये कैलकुलेशन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ये कैलकुलेशन क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे मोटा मोटा हमको क्या पता चलता है हाई लेवल पे कि GH की वैल्यू कम होगी G से, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस और फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस, ठीक है। लेकिन और अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, और अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए क्या, अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ करता हूँ और आगे का कैलकुलेशन करते हैं। अच्छे से कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 था, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन का इधर GH है लेफ्ट साइड में, ये क्या है G, ये H मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, ये है प्रीफिक्स या सफिक्स जो बोलते हैं उसमें है, इज इक्वल टू GH लिख लेंगे GM अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, और नीचे G क्या है, GM अपॉन R स्क्वायर। दोनों का न्यूमरेटर कट, ठीक है। अभी बचता क्या है, देखो क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर एक अलग से क्या बोलते हैं अपन उसको, रैशनल नंबर है, मतलब एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, नीचे भी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। अगर ऐसा होता है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो क्या होता है A अपॉन B एज इट इज़, ठीक है। ये जो डिवीजन वाला साइन है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, और ये C अपॉन D को उल्टा लिखेंगे D/C, ठीक है। तो चलिए उस तरीके से लिखते लगे तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज़, ठीक है, R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और C अपॉन D को D अपॉन C निकालेंगे तो R स्क्वायर ऊपर जाएगा, GM नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद में GM क्या कट, ठीक है। तो GH अपॉन G क्या बनता है, GH अपॉन G क्या बनेगा, ऊपर बनेगा R स्क्वायर, नीचे बनेगा R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से भी इतना ढंग से क्लियर हो नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, बुक में एक डायरेक्ट टर्म यूज़ करिए, अपन उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऊपर का R स्क्वायर एज इट इज, मैं देखो नीचे क्या करता हूँ ना, R को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ से मैंने R को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस H अपॉन R ब्रैकेट का स्क्वायर। ये समझेगा नहीं पहली दौर में, बताता हूँ कैसे। ये R को अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, R इंटू 1 मिलेगा R प्लस R इंटू H अपॉन R, तो ये R कट हो जाएगा, बचेगा H, तो ये R तो आ गया अंदर, तो ये ब्रैकेट और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वाला ब्रैकेट डिनोमिनेटर का, ये वाला ब्रैकेट, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, अगर ऐसा है
a प्लस बी है, यहाँ से a कॉमन निकाल लो और 1 प्लस बी बाई ए लिख दो, खत्म चीज़। क्या, a इंटू 1 a प्लस एज इट इज़ a इंटू बी बाई ए कट हो जाएगा, b बचेगा, बस उतना ही किया है, ठीक है। और लेकिन होल स्क्वायर था तो ये जो पूरा कॉमन निकाला है उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे जाते हैं, देयरफॉर जी एच अपॉन जी क्या हो जाएगा, देखो अभी ऊपर का आर स्क्वायर तो एज इट इज़, नीचे देखो आर का स्क्वायर और ये ब्रैकेट का भी स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट का स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या कट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो जैसे बुक में किया है। आर डायरेक्ट निकाल नहीं सकते बाहर, क्या है आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर रहेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर रहेगा, ठीक है। देयरफॉर जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं, नीचे का दिख रहा 1 अपॉन एक्स को ऐसे लिखते हैं, एक्स रेस टू -1, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन ये पूरा एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को लिखते हैं एक्स रेस टू -n, तो उसको लिख देंगे 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट रेस टू -2, क्योंकि नीचे है ना, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो इंडाइस क्या होता है या फिर जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये करना, ये वाला फॉर्मूला तो कभी देखा नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्लास 11 सीक्वेंस सीरीज़ का एक फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस एक्स रेस टू एन, 1 प्लस एक्स की जगह पे हमारा क्या है एच अपॉन आर, एक्स की जगह पे क्या है हमारा एच अपॉन आर, और एन की जगह पे क्या है -2, एन की जगह पे क्या है -2। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये वाले का 1 प्लस, ये पहले इंडेक्स सामने आएगा, प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 एक्स का स्क्वायर प्लस n इंटू n -1 इंटू n -2 अपॉन 6 एक्स का क्यूब, और इस तरह से आगे आगे जाते रहता है एक्स रेस टू n तक, ठीक है। हमको इतना आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों बताता हूँ आगे, ठीक है। इसके हिसाब से इसको एक्सपांड करो, देयरफॉर जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस, अभी n क्या है n -2, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है h अपॉन आर प्लस n मतलब क्या -2, n -2 -1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर मतलब क्या h अपॉन आर ब्रैकेट का स्क्वायर। आगे नहीं लिखेंगे, आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों वो भी बताता हूँ, रुको, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2h अपॉन आर प्लस -2 -3 6 हो जाएगा, 6/2 एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आगे। अभी ध्यान से सुनो, जो कोई भी बॉडी हाइट h से जाती है ना, ठीक है, ये अर्थ है कैपिटल R, ये बॉडी है, ये हाइट h है, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको तो क्या है, अर्थ का जो रेडियस है वो होता है 6400 किलोमीटर, और ये जो हाइट रहेगी ना आपकी, ये हाइट जो हमारी अर्थ या किसी प्लैनेट की रेडियस है, ठीक है, ये किसके लिए है, अर्थ के लिए, ठीक है। तो उससे हमारी हाइट कंपेरेबल टू होगी, मतलब ज़्यादा कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि h हमेशा r से 100 गुना 200 गुना 300 गुना कम हो सकती है, ठीक है। तो h अपॉन आर की वैल्यू कुछ आएगी 0.0 समथिंग में, ठीक है। और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, मान लो 0.002 आया, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.00123 इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। शायद एक गलत हो सकता है, लेकिन बताने का इरादा क्या है इसके पीछे कि जो हाइट होती है हमारी वो हमारे
प्लैनेट की रेडियस से 200-300 गुना कम होती है या उससे भी ज़्यादा गुना कम होती है, ठीक है। तो h/r अगर हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो h/r की वैल्यू आती है 0.00 कुछ में, ठीक है। आगे तो चलो इतना हम 0.00 बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन h/r² की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 के एकदम करीब आ जाती है, 0 के एकदम करीब ऐसी आएगी वैल्यू 0.00000 ऐसा कुछ। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 0 के करीब मान के, 0 करीब मान के निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, दी हायर पावर्स ऑफ h/r, इनको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट किस केस में आएंगी, 0 के आसपास आ जाएंगे, इसके लिए निगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर GH/G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2h/r, ठीक है, 1-2h/r। देयरफॉर GH इज इक्वल टू 1-2h/r इंटू G। ये वाला फाइनल फार्मूला बनता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको दो फार्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक जो स्टार्टिंग में लिखा था ना अपन ने फार्मूला, कौन सा, GH/G इज इक्वल टू क्या था, r²/r+h ब्रैकेट स्क्वायर। ये वाला फार्मूला भी ध्यान में रखना है, ये वाला फार्मूला भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आप कैसे पता कर सकते हो कि क्या GH ज़्यादा होगा या G, तो ये ब्रैकेट देखो 1 में से कुछ तो माइनस हुआ है, मतलब ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएंगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। क्यों, क्या, क्योंकि 1 में से कोई तो टर्म माइनस हुई है, ठीक है। ऑफकोर्स r ज़्यादा है, h छोटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएंगी, 0.0। 1 में से वो माइनस हो रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, 1 से छोटा, और ये हमारा स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को 2 को अगर 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, लेकिन 2 को अगर 1 से छोटा लिया 0.8 तो इसका आंसर आएगा 1.6। मतलब क्या, ये ब्रैकेट अभी 1 नहीं रहा, ये ब्रैकेट क्या हो गया अभी 0.8 या उससे भी कम हो गया। तो आने वाली फाइनल वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। पहले 2 थी, अभी 1.6। मतलब क्या, पहले वैल्यू थी अर्थ के सरफेस पे स्मॉल g, लेकिन एट हाइट h निकालेंगे तो 1 - a ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये ब्रैकेट आ जाता है, और इस ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो GH की वैल्यू हमेशा ये वाले G से क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। मान लो G की वैल्यू 10 है, ठीक है, और बॉडी हमारी हाइट जो है वो 3200 किलोमीटर पे है, मान लो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं लगे तो, ठीक है। क्या है हमारा कैपिटल R जो है वो होता है 6400 किलोमीटर, हाइट h दी है हमको, h दी है 3200 किलोमीटर मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस दिया है 9.8 की जगह पे मैं लेता हूँ 10, करीब है ना। हमको बोला गया है कि GH निकालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h निकालो। बॉडी जब 3200 किलोमीटर पे होगी तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लगता होगा वो निकालो। सिंपल क्या करोगे, GH इज इक्वल टू G1 - 2h/r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा फिर से, देखते हैं, चलो अभी लिया ही ये वैल्यू। तो GH इज इक्वल टू G × 1 - 2 × 3200 अपॉन क्या हो जाएगा ये 6400। तो GH इज इक्वल टू G × 1 - ये कितना हो जाएगा 6400। तो देखिए क्या हो गया, GH इज इक्वल टू 0, कैसे 1 - ये 6400 करेक्ट, कैंसल, 1 - ये क्या बचेगा 1, 1 - 1 0, G से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। तो देखिए जस्ट हाइट बढ़ाई अपन ने, बॉडी को कहाँ तक ले गए 3200 किलोमीटर तक ले गए ऊपर, ठीक है। वैल्यूज डाली इसमें, तो GH की वैल्यू क्या मिल गई 0। जो अर्थ के सरफेस पे 9.8 जितना या 10 जितना था, ठीक है, उसको 3200 किलोमीटर पे जब उस बॉडी को अपन लेके गए, ठीक है, तो उस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन कितना हो गया, उस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन हो गया
जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो GH की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? क्या हो गई? कम। जो 9.8 थी अर्थ सरफेस पे वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है इसके जो अपन ने किस में लिए हैं, एक्सरसाइज में लिए हैं, आप इस पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या था, हमने क्या क्या किया, समराइज कर लेते हैं। पहले क्या किया, बॉडी को अर्थ के सरफेस पे रखा या प्लैनेट के सरफेस पे रखा, मैं अर्थ बोलूँगा अभी। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे रखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिया, GM अपॉन क्या आएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में उसको कुछ हाइट h पे लेके गए, सेम G के लिए फॉर्मूला लिखा, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में जो कैपिटल R का स्क्वायर था, अभी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, उनके बाद में दोनों का डिवीजन ले लिया, डिवीजन लेंगे तो क्या आएगा, GH अपॉन G, और इधर आता है इस तरीके से, GM कट होने के कारण इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जैसे लिखा है। बाद में R कॉमन निकाला, ठीक है, R कॉमन निकाला, और बाद में R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और उसके बाद में हमने फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला। ठीक है, तो उससे एक्सपांड करेंगे तो ये निकलेगा, आगे वाली जो टर्म्स है वो हमने निगलेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि हाइट h कंपेरेबल होती है r के साथ में, लेकिन h अपॉन r अगर कैलकुलेट करते हो तो 0.00 ऐसा कुछ आता है, तो h अपॉन r हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 0.00000 ऐसा कुछ तो आएगा जो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हायर पावर हम निगलेक्ट कर देंगे, और बचता है खाली 1 माइनस 2h अपॉन r, 1 माइनस 2h अपॉन r, ये g उधर चल जाएगा। और इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी देख लिया है अपन ने। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या निकलता है, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम बॉडी की हाइट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते जाएंगी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हाइट कहाँ से मेजर करोगे आप, अर्थ के सरफेस से, क्योंकि अर्थ सरफेस तक क्या आता है हमारा, रेडियस, सेंटर से यहाँ तक क्या आता है, रेडियस, और हाइट कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।